किसी ने क्या खूब कहा है, कोई महफिल से उठकर जा रहा है, संभले दिल, बुरा वक्त आ रहा है। तो जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की परछाई तक उसका साथ छोड़ देती है और राजनीति में तो परछाई से भी तेज साथी पलटते हैं। आज यही नजारा हम एनडीए में देख रहे हैं। 56 इंच का सीना अब सिमट कर रह गया है और नतीजा ये है कि जो कल तक मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, जिनकी जबान तक नहीं खुलती थी, आज वही आंखें दिखाने लगे हैं। अभी तक तो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता ही मोदी जी को धमकाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि निषाद पार्टी जैसे छोटे छोटे सहयोगी भी बीजेपी को सीधी धमकी देने से हिचकिचाते नहीं हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने तो कुछ ऐसा ही किया है। उधर बिहार में तो मंत्री सड़क पर पब्लिक के गुस्से का शिकार बन रहे हैं, तो नीतीश के मंत्री को लोग घेर ले रहे हैं, उनको मारने के लिए सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। किसी तरह से जान बचाकर उनको भागना पड़ रहा है। 12 थानों की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों मामले यूपी और बिहार के हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं और यूपी में भी बस 1.5 साल का टाइम बचा है। ऐसे में दोनों राज्यों में एनडीए के दलों का ये हाल होगा तो बीजेपी के लिए दोनों राज्यों में जीतना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां से सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। ये वीडियो किसी साउथ की फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का है। अब जरा सोचिए, जिनके जिम्मे जनता की जान की हिफाजत है, वही मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अटल पथ पर गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, पत्थर बरसे और गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भीड़ ने ऐसे उनको खदेड़ दिया है। तो दरअसल ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा, बल्कि 15 अगस्त के दिन पटना के इंद्रपुर इलाके में 2 मासूम भाई बहन की लाशें मिली थी। आरोप लगा कि बच्चे की हत्या कर शवों को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इसे दम घुटने से मौत बता दिया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस असली अपराधियों को बचा रही है। यही आक्रोश सोमवार को अटल पथ पर फट पड़ा। लोग सड़कों पर उतरे, आगजनी की, एक स्कॉर्पियो तक जला डाली। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में सीधी झड़प हो गई और इसी बीच वहां पहुंच गए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। जनता ने उनके काफिले पर धावा बोल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ गाड़ियों पर टूट पड़ी। स्क्वाड की गाड़ी आगे भागी और मंगल पांडे की गाड़ी पीछे पीछे। चारों ओर पत्थर बरस रहे थे और मंत्री जी अपनी जान बचाकर आगे भाग रहे। अब जरा सोचिए, जब जनता अपने मंत्री को सड़क पर दौड़ा दे तो उस सरकार की हालत क्या होगी। यही है एनडीए की सच्चाई, जिसे दिल्ली में बैठे मोदी शाह लाख चमकाकर दिखाएं, मगर जमीनी हकीकत वीडियो बनकर बाहर आ ही जाती है। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मंगल पांडे जनता से बात करना अपमान समझते हैं, वो अहंकारी और संवेदनहीन मंत्री हैं। तेजस्वी ने नीतीश मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मंगल राज में अपराधी घर में घुसकर हत्या कर रहे हैं और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। अब तेजस्वी की ये बातें बेवजह नहीं है। आज बिहार की गलियों से लेकर सड़कों तक लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी जी की जोड़ी अब नाकाम हो चुकी है। जनता के गुस्से का सामना करना अब नेताओं की मजबूरी है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि बिहार में मंत्री जनता के गुस्से का कितना आसान शिकार बन चुके हैं, इसका दूसरा उदाहरण नालंदा से आया। यहाँ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। नालंदा के एक गांव में हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। मंत्री जब मुआवजे पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई प्रक्रिया के तहत होती है। बस इतना सुनते ही ग्रामीण भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, मंत्री जी ने उठाई धोती और लगे भागने। लेकिन मंत्री जी की हैरानी की बात यह रही कि उन्हें अपनी कार तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल भागना पड़ा। कई किलोमीटर तक ग्रामीणों ने मंत्री का पीछा किया। मंत्री जी की गलती की सजा उनके बेचारे बॉडीगार्ड्स को झेलनी पड़ी। सोचिए जरा, नीतीश सरकार के मंत्री अब जनता से मिलने भी जाए तो उन्हें भगदड़ मचाकर भागना पड़ता है। यही है एनडीए की असली हालत। बिहार का हाल तो अब आपने देख ही लिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। ये वही राज्य है जहां के सांसद नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और जहां मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसी यूपी में एक छोटी सी पार्टी है जिसको निषाद पार्टी का नाम से लोग जानते हैं। इसके प्रमुख संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 6 उम्मीदवार जीत पाए थे। अब मुझे 6 विधायकों वाली पार्टी के प्रमुख भी आज बीजेपी को खुली धमकी दे रहे हैं। और क्यों ना दे, क्योंकि जब बड़े साथी कमजोर नजर आने लगते हैं तो छोटे छोटे भी शेर बन जाते हैं। अब संजय निषाद ने खुलेआम बयान दे डाला कि बीजेपी चाहे तो हमसे गठबंधन तोड़ दे। अब सोचिए जरा,
कल तक बीजेपी की गोदी में बैठने वाले नेता आज बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो कल तक खुद को अजेय मानती थी, लेकिन आज हालात ये है कि सहयोगी दल खुलेआम हक और हिस्से की मांग कर रहे हैं। अब आपको संजय निषाद का वो बयान सुनवाते हैं जिससे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। उनके हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है अपने साथी दलों का भरोसा खो देना, और बीजेपी आज उसी दौर से गुजर रही है। एक वक्त था जब बीजेपी दूसरे दलों और गठबंधनों को तोड़ने के लिए एक्सपर्ट मानी जाती थी। जहां चुनाव जीत नहीं पाती थी वहां पहले फूट डालती थी और फिर पार्टी को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्से को अपने साथ जोड़ लेती थी। यही इनकी चाणक्य नीति थी। इसी के लिए अमित शाह जाने जाते थे। उदाहरण के तौर पर कभी उद्धव ठाकरे एनडीए का चेहरा हुआ करते थे, और आज शिवसेना दो हिस्सों में बंटकर बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज जब बीजेपी खुद साथियों के सहारे खड़ी है तो उसको सबको साथ लेकर चलना मुश्किल हो गया है। वही हाल छोटे छोटे सहयोगियों का भी हो रहा है। 6 विधायकों वाली निषाद पार्टी के प्रमुख अगर खुलेआम बीजेपी को धमकी दे रहे हैं तो कल को अन्य साथी भी यही करेंगे। एनडीए की नाव में दरारें अब साफ नजर आने लगी हैं, और मोदी शाह की राजनीति हमेशा इस बात पर टिकी रही है कि छोटे छोटे दलों को साथ रखकर बड़ा गठबंधन बनाया जाए। लेकिन आज ये रणनीति उल्टी पड़ रही है, क्योंकि जब आप सहयोगियों को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वक्त आने पर वही सहयोगी आपको सीढ़ी से धक्का भी दे देंगे। 56 इंच का सीना दिखाकर जनता को लुभाने वाले मोदी जी आज सहयोगियों की आंखों में आंख डालकर बात तक नहीं कर पा रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। क्योंकि राजनीति सिर्फ सत्ता और अहंकार से नहीं चलती, राजनीति जनता के विश्वास से चलती है। और जब जनता का विश्वास टूट जाता है तो गठबंधन टूटना, काफिले पर पत्थर बरसना और साथी दलों का आग दिखाना, ये सब होना ही होता है। अब आज एनडीए वहीं खड़ा है जहां से उसका पतन शुरू होने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।